अध्यादेशों को बदलने के लिए विधेयकों को संसद ने ऐसे समय में पारित किया जब कई राज्यों में किसान आंदोलन शुरू हो गया था। जैसा कि पहले देखा गया था, जिस तरह से विधेयकों को संसद में पेश किया गया और पारित किया गया, वह संसदीय लोकतंत्र के बुनियादी मानदंडों का उल्लंघन था। इसने न केवल भारत के लोगों और राजनेताओं के बीच बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी चिंता जताई। इससे किसानों के संघर्ष को बल मिला। राज्यों में आंदोलन तेज हो गया, लेकिन इसका मोदी पर कोई असर नहीं हुआ। तत्कालीन कृषि मंत्री अभी भी मोदी की प्रशंसा गा रहे थे और उन्हें भारतीय किसान के मसीहा के रूप में जता रहे थे। उन्होंने समझाने की कोशिश की कि नए कानूनों से किसानों की स्थिति पे सुधार होगा। उन्होंने किसान नेताओं पर भी कई आरोप लगाए। मोदी और उनकी सरकार की प्रतिक्रिया ने किसान नेताओं को यकीन दिलाया कि राज्य स्तर पर आंदोलन पर्याप्त नहीं होगा। ऐसी परिस्थितियों में आंदोलन स्थल को मोदी की सत्ता की सीट दिल्ली में स्थानांतरित करने का फैसला लिया गया। इसे संभव बनाने के लिए पंजाब के नेताओं ने दिल्ली तक एक लंबे मार्च की घोषणा की और इसे दिल्ली चलो नाम दिया। हजारों की संख्या में महिलाएं, पुरुष और बच्चे दिल्ली की ओर कूच करने लगे। कुछ अपने पालतू जानवरों को भी साथ ले गए। जैसे जैसे मार्च आगे बढ़ा, अधिक से अधिक किसान दिन ब दिन मार्च में शामिल होते गए। कई अपने साथ अपने ट्रैक्टर, ट्रक या कार भी लेकर आए। मार्च के कुछ ही दिनों में हजारों लोग और सैकड़ों वाहन दिल्ली की ओर जाने वाले रास्ते पर थे। यह मोदी की सोच से परे था। इस तथ्य के बावजूद कि मोदी ने मीडिया पर सेंसरशिप लगाई, परोक्ष रूप से मार्च के बारे में खबरें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दूर दूर तक फैली। उस समय ऐसी दो घटनाएं हुई जो विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। पहली यह कि राज्यों में आंदोलन में लगे किसानों का उत्साह बढ़ा और दूसरा, वैश्विक स्तर पर पंजाबी प्रवासियों ने किसानों को प्रोत्साहित किया। उन्होंने अपने अपने देशों में जनसभाएं, रैलियां, पोस्टरिंग किए। ये सब मोदी की उम्मीद से परे थी। इसलिए उन्होंने दिल्ली चलो मार्च को अवरुद्ध करने के लिए कदम उठाना शुरू कर दिया। जैसे ही मार्च हरियाणा की सीमा के पास पहुंचा, लोगों को रोकने के लिए हरियाणा पुलिस बल हरकत में आ गया। उन्होंने मार्च को तितर-बितर करने के सभी प्रयास किए, मगर मार्च शांतिपूर्ण ढंग से और बिना किसी बल प्रयोग के हरियाणा में आगे बढ़ा। हरियाणा में प्रवेश करते ही हरियाणा के किसानों ने पंजाब के किसानों से जुड़ना शुरू कर दिया। इस प्रकार प्रदर्शनकारियों की संख्या हजारों में थी। जैसे ही मार्च दिल्ली की सीमाओं के पास पहुंचा, केंद्र सरकार ने मार्च को दिल्ली में प्रवेश करने से रोकने के लिए सभी प्रकार की ताकतों और अवैध साधनों का इस्तेमाल किया। पुलिस ने भीड़ पर लाठीचार्ज किया, पानी की बौछारें और आंसू गैस के गोले दागे। पुलिस ने वाहनों को रोकने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग में खाई खोद दी। पुलिस बल के अलावा भाजपा कार्यकर्ताओं और गुंडों ने भी मार्च को रोकने की व्यर्थ कोशिश की। किसान इन सब से डटे रहे और बिना पीछे हटे आगे बढ़ते गए और सिंघू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर पर पहुंच गए। नेताओं ने सीमाओं पर बसने का फैसला किया। दिल्ली से शुरू होकर जम्मू कश्मीर तक जाने वाली राजमार्ग संख्या 1 के करीब 8 किलोमीटर पर किसान ठहरे थे। सबसे पहले उन्होंने अपने ट्रक, ट्रैक्टर और कार हाईवे पर खड़ी की और उन्हें अपना ठिकाना बनाया। फिर उन्होंने रहने के लिए अस्थायी शेड और तंबू बनवाए और उनके उपयोग के लिए स्नानघर और शौचालय स्थापित किए। उन्होंने प्रदर्शनकारी किसानों को भोजन उपलब्ध कराने के लिए पंजाबी लंगर भी बनाए। 26 नवंबर 2020 को किसानों के संघर्ष की शुरुआत के दिन के रूप में माना जाता है, क्योंकि यही दिन इस ऐतिहासिक संघर्ष को शुरू करने की तैयारी
पूरी हुई। बाद के दिनों में टिकरी सीमा और गाजीपुर सीमा के साथ साथ शाहजहांपुर सीमा में भी इसी तरह की बस्तियां आई।